सुप्रभात। मैं डॉक्टर रानी प्रगति प्रसाद, सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, सूरज सिंह मेमोरियल महाविद्यालय रांची, एमए सेम 2 के छात्र छात्राओं को आज भारत की विदेश नीति से परिचय कराने जा रही हूँ एवं भारत के विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालूंगी। किसी भी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों का पालन की जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है। भारत एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की विदेश नीति के भी अपने कुछ उद्देश्य हैं। भारत उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए विदेश नीति में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। भारत एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। भारत की विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत का सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवमय रहा है, न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रयत्नशील रहा है। पामर और पर्किंस के शब्दों में भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों में विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हुई हैं और इसमें चिंतन शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आंदोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा तथा साध्य और साधनों के महत्व के गांधीवादी सिद्धांतों आदि का प्रभावशाली योग रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस सम्मेलन में सितंबर 1946 में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील होगा। भारतीय संविधान की धारा 51 में विदेश नीति का निर्देशन करते हुए 4 आदर्शों का वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। दूसरा, राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा, संगठित लोगों के एक दूसरे व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, भारत को विश्व की महान प्रभावशाली शक्ति बनाना। दूसरा, भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। तीसरा, सर्वत्र उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। चौथा, एशिया तथा अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करना। राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। छठा, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। सातवां,
वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं की सृष्टि करना। 8वां, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। 9वां, पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के स्वार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना। 10वां और अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे संबद्ध उसकी अन्य संस्थाओं का समर्थन तथा उनसे सहयोग करना। धन्यवाद।